तो आज था हमारा डे 155 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा 9 से 10 रेस्पिरेशन की एनसीईआरटी पढ़नी थी, लेकिन वो नहीं पढ़ी क्योंकि हम लेट उठे। मतलब हम लेट उठे, लेकिन अब हम आजकल रात में काफ़ी देर से सो रहे हैं, तो सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पा रहे। लेकिन हमने ये रख लिया था क्योंकि नवंबर कल 1 नवंबर थी और पहला दिन था महीने का, और तो हमने सोचा कि अच्छा जाए, लेकिन वो नहीं गया। 10:05 से 1:05 फिज़िक्स का केटीजी का लेक्चर करा, फिर 2 से 4 हाइड्रोकार्बन का लेक्चर लिया, रिवीजन करा, फिर लेक्चर लिया, फिर 5:15 से 5:20 ऑर्गेनिक की रिएक्शन थोड़ी बहुत पड़ी, वही हाइड्रोकार्बन का थोड़ी बहुत जो शुरू किए वो सब। फिर 6 से 7:20 बॉटनी का लेक्चर लेना था, लेकिन नहीं हो पाया। कल गर्दन में काफ़ी दर्द था, मतलब कि हो रहा था, रुक रहा था, तो ये लेक्चर नहीं हो पाया। फिर 8 से 8:30 फ्लूइड के शॉर्ट नोट्स पढ़ने थे, लेकिन हम मस्जिदी में थे तो वहाँ लेट हो गए, तो हम आए थे फिर 8:20 पर। 8:20 से फिर हमने 8:40 वाली फ्लूइड के शॉर्ट नोट्स पढ़े, और फिर 8:40 से 9:40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का, और फिर 10 से 12 रोटेशनल मोशन और जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसका हमें रिवीजन करना था, और वो वाले क्वेश्चन करने थे जो हमसे गलत हो गए हैं। थोड़ा कल दिन अच्छा नहीं गया, ये नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ी पता नहीं क्या कहें कि सुस्ती नहीं, थोड़ा सा मन भी नहीं, मतलब हो नहीं पा रहा था कि एक जगह बैठ के सही से वो नहीं पा रहा था, पढ़ नहीं पा रहे थे। तो हमने सिर्फ इसके शॉर्ट नोट्स पढ़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करनी थी, जो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे उसी का रिवीजन करना था। तो हमने इसके जगह कल अपना क्योंकि मेरा बीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमने उसका फॉर्म भर दिया। हमने कहा कि अभी हमसे नहीं फोकस हो पा रहा है पढ़ाई पे, तो क्यों ना कुछ और करें, क्योंकि बाद में भी फॉर्म भरना है और अभी भी फॉर्म भरना ही है। तो हमने फॉर्म अपना भर लिया, तो मतलब कि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करा। फिर 12:05 से 12:30 वीक एरिया वाला पार्ट पढ़ा। वीक एरिया में हमने एनिमल किंगडम में हेमिकॉर्डेटा तक पिछली बार पढ़ा था परसों, और अब कॉर्डेटा पढ़ा, और उसमें भी साइक्लोस्टोमेटा, और भी दो जो क्लासेस हैं उसकी, वो हमने एक साथ नहीं पढ़ी क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स याद करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो अभी थोड़ा सा आराम से एग्जाम्पल याद कर रहे हैं। याद है, लेकिन एक साथ अगर करने चलते हैं तो नहीं हो पाता है। फिर 12:35 से 1 हमने रिवीजन करा, जो दिन भर में पढ़ा और ख़त्म कर दिया। और फिर एक से 1:30 तक हमने वो करा अपने उसके एनालिसिस की, मतलब कि मेरा जो भी महीना गया है उसमें हमने कितना करा, कितना रह गया है, और अब नवंबर है तो नवंबर में कितना करना है। और अभी हमने एक वो डाली थी पोस्ट, उस पर ज़रा सा बात करते हैं। वो मेरी पोस्ट हमने जो डाली है, 2 पोस्ट हैं, उसमें जो पहली वाली है वो मेरे इस मंथ की वो है कि हमने क्या करा इस मंथ में। ओपन इमेज। तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का ये वो है टाइम मेरा। तो टोटल स्टडी आवर्स 280 घंटे का हुआ है। मतलब कि ये अगर हमने जो सिलेक्शन आर स्टार्ट करा था तो उसमें हमने कहा था मिनिमम 10 घंटा, लेकिन किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ होने की वजह से, या कभी तबीयत, या कभी कहीं जाना पड़ा, तो अगर देखा जाए रोज़ 10 घंटे के हिसाब से तो 300 घंटा होना चाहिए, लेकिन 280 घंटा हुआ है। और फिर क्लासेस के टाइम मेरा हमने 139 आवर्स क्लासेस में गए हैं मेरे क्लासेस में। फिर रिवीजन में 95 आवर्स। ये एक ऐप है, तो हम इसमें जब भी पढ़ते हैं तो हम लगाते हैं टाइमर कि हम क्लासेस कितनी हुई हैं मेरी, मतलब कि अगर हम 2 से 4 क्लास लगाने वाले हैं तो हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। और ये टाइमर ये मेरा फुली फोकस वाला टाइम है, मतलब कि
होता है ना कि ऐसा हम लोगों को लगता है कि हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर हम कहीं 5 मिनट के लिए जाएं तो वहाँ पर 15 मिनट लग जाता है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन हम अगर अपने टेबल से उठते हैं तो हम पॉज कर देते हैं टाइमर, तो ये जितना भी टाइम है सब फुली फोकस्ड वाला है, ये नहीं कि टाइमर चल रहा है और हम कहीं और हैं। फिर रिवीजन 95 आवर्स का करा है। टेस्ट एनालिसिस हमने कहा था टेस्ट एनालिसिस 18 घंटे का और टेस्ट 14 घंटे का, तो मतलब ठीक है, मतलब टेस्ट एनालिसिस में टाइम लगता ही है। सबसे कम यहाँ पर है प्रैक्टिस 11 घंटे और 26 मिनट की। वैसे इसमें अगर टोटल जोड़ा जाए, एक हमने इसके नीचे एक 44 आवर्स का भी था, वो आया नहीं शायद स्क्रीनशॉट में, या हम फिर से कर देंगे, वो देख लेना। 44 मिनट का असाइनमेंट था, वही कॉलेज वाला असाइनमेंट था, या फिर शायद जो MR सर ने दिया था उसका असाइनमेंट का था। हम कॉलेज वाला नहीं इसमें इंक्लूड करते हैं, अपनी नीट के उसमें नहीं इंक्लूड करते। तो ये था मेरा 1 से लेकर 31 अक्टूबर का सब कुछ जो हमने करा। हम हमेशा टाइमर ही लगाते हैं। सेकंड फ़ोटो है सिलेक्शन आर्क, हमने जो स्टार्ट करा था अक्टूबर से दिसंबर का, तो 1 महीना हो गया इसका, आज 33 शायद डे है, हाँ। और तो फिर अब इसमें यह है कि हमने 2 चीज़ें ऐड करी हैं। अब ये करा है कि अब हमने मिनिमम 10 आवर का रखा था, अब 11 आवर का रख रहे हैं। 11 आवर का दिक्कत होगी हमें पता है, ये नवंबर काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अभी असाइनमेंट बनाना है, कॉलेज जाना है, और कल भी हमें कॉलेज जाके फॉर्म सबमिट करना है। इन सब में काफ़ी टाइम लगेगा, और ठंडक भी शुरू हो गई है तो लेज़ीनेस कहीं ना कहीं आ जाती है। और फिर और एक्टिव रिकॉल रखा है हमने, और मिनिमम 10 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चन हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि जो मेरा नीट प्रेप का है तो उसमें ये रहता है कि डेली तुम 10 क्वेश्चन करो तो एक स्ट्रीक मेंटेन होती है। स्ट्रीक मेरी ब्रेक हो जाती है उस दिन जिस दिन मेरा टेस्ट रहता है, क्योंकि टेस्ट जाके आके देना, और उन्हीं सब में टेस्ट एनालिसिस में टाइम लग जाता है, और और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहती है, तो फिर उसमें टाइम का नहीं पता चलता, और 12 बज जाते हैं तो 12 बजे बाद स्ट्रीक टूट जाती है। और तो अभी मेरी 14 डेज़ की स्ट्रीक है वैसे, लेकिन और 10 क्वेश्चन इसलिए रखें क्योंकि उसमें मिनिमम यही था 10 क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का हमें टाइम बढ़ाना है। और एक्टिव रिकॉल ये होता है कि बिना देखे पहले तुम सोचो कि तुमने क्या याद करा है, वही जो MR सर कहते हैं कि ब्लैंक पेज में लिखो, वो यही है। तो यही हमने कल करा, कल इस सब में रात में टाइम लग गया। और अब मेरा इस नवंबर का टारगेट है थर्मोडाइनमिक्स NKTG, और वेव्स SHM, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और बायोटेक। ये चैप्टर हम इस महीने में कंप्लीट विद रिवीजन विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। लग रहा है कि काफ़ी हार्ड होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने वैसे 12th में फ़िज़िक्स हम अब वापस से यकीन में आ गए हैं, पहले हम थोड़ा बहुत लक्ष्य का देख रहे थे लेकिन अब हम यकीन में आ गए हैं, क्योंकि अब हमने वो शुरू कर दिया है ना थर्मोडाइनमिक्स, तो अब हम थर्मोडाइनमिक्स, फिर वेव्स, फिर SHM, और फिर एंड 11th एंड, और मेरा 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड से उसकी शुरुआत करनी, लेकिन अभी इस महीने ये पूरा कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।